हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं आरआरबी शिक्षक भर्ती 2025। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न स्कूलों के लिए रेलवे शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है, जो आपने अभी लेटेस्ट देखी होगी, चर्चा में भी होगी। बट आपको बता दें कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका टीजीटी पीजीटी जिसमें पढ़ा है, आप उसमें ही अगर एक ही फ्लो में एक ही तैयारी में चलते जाएंगे, देन उसके बाद में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपको जीएस की भी मैंने दिसंबर से ही कहा था कि आप जीएस का भी थोड़ा पार्ट बढ़ा लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको एलटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको एलटी देखने को मिल रहा है, तो एलटी अपने आप में क्या है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एलटी में क्या होता है कि आपका जीएस का पार्ट भी आता है, आपको जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन। ठीक है, यानी जनरल स्टडीज़ का पार्ट जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पास करने के लिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन इसी के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से 40% या फिर 40 क्वेश्चन इसी के बनते हैं जीएस के। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था कि आज से मैं क्या करूँगी कि आज से मे बी मैं सोचूंगी कि आपके लिए क्या कर दूँ, 6 to 12 का क्या कर दूँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कवर कराऊँ, क्योंकि उससे जीएस कहीं बाहर नहीं बनता है। पूरे जहाँ में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए 6 to 12, इससे ज़्यादा जीएस कहीं बाहर नहीं बनता है, जिनमें अदर सब्जेक्ट आपका जो प्रॉपर एक सब्जेक्ट उसमें होता है, उसमें इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता है कभी भी किसी भी कंडीशन में। तो चलिए जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो यहाँ बात करते हैं आरआरबी शिक्षक भर्तियों पर चर्चा करते हुए एक संक्षिप्त नोटिस ऑनलाइन घोषित किया गया है। ये आपको देखिए कब से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आरआरबी शिक्षक आवेदन भरना है कब से, तो 7 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक शुरू होगा। और इसकी बोर्ड द्वारा क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा, जिसकी जो वेबसाइट है rrb.government.in पर क्या है, विस्तृत रेलवे स्टाफ शिक्षक अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये अच्छी और गुड अपॉर्चुनिटी है। तो आप क्या करें, तन मन धन, यानी हमको तीनों से ही इसमें लगना होगा। तो मैं यहाँ मैंने जो कहा था कि इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ मैं क्या रखूँगी कि आपके लिए जीएस का पार्ट भी रखूँगी, जिससे कि अगर जीएस का भी पार्ट कहीं पर होता है तो आपका उनकी वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके। ठीक है, तो होम साइंस के साथ साथ हम जीएस को भी देखेंगे, क्योंकि जीएस अपने आप में एक मेजर पार्ट है और कहें कि एक ऐसा ब्रॉड एरिया है जिसको एक दिन में कवर नहीं किया जा सकता। तो जब तक हमें पता है कि अभी अप्रैल में हमारा टीजीटी पीजीटी है, तो और उसके पहले फरवरी में हमारा क्या है, असिस्टेंट ऑफिसर का है, उससे पहले जनवरी में हमारा यूजीसी नेट है। तो उसके बीच हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जीएस वाले पार्ट को। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे और क्या है जिससे हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेलवे शिक्षक भर्तियाँ 2025 यहाँ पे बात करते हैं। नवीनतम संक्षिप्त सूचनाओं के अनुसार बोर्ड के श्रेणीवार शिक्षक स्टाफ रिक्तियों को जारी कर दिया गया। इसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी के पदों को अलग अलग रिक्तियाँ हैं। ठीक है, रिक्तियों के साथ साथ बोर्ड ने रेलवे शिक्षक आवेदन पत्र भरने की तिथियाँ भी घोषित कर दी हैं। तो तिथियाँ आपको याद रखनी है कि क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। आरआरबी शिक्षक ऑनलाइन पंजीकरण की क्या है, तो 7 जनवरी से 2025 से शुरू होगा और 6 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगी। तो बोर्ड ने सभी एवं विस्तृत सूचनाओं की घोषणा नहीं की है, जिसमें पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, अन्य वितरण शामिल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या है कि ये जो वैकेंसी है उसकी फॉर्म कब देखने को मिल जाएंगे, तो जनवरी में देखने को मिल जाएंगे। इसी बीच आपको बता दूं कि आपको बिहार में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसी बीच आपको क्या है, बिहार में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पद परीक्षा का नाम जो है वो क्या रहेगा। तो आरआरबी शिक्षक, रेलवे शिक्षक, आरआरबी स्टाफ शिक्षक रहेगा। भर्ती क्या रहेगी, भर्ती है और ये कब से है, तो ये आधिकारिक जो सूचना थी इसकी 22 दिसंबर से जारी हो चुकी है। और इसमें पदों की बात की जाएगी तो यहाँ पे 736 रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड पर है। अभ्यर्थी क्या हो, मान्यता प्राप्त पीजी और यूजी होना चाहिए। देन उसके बाद अगर बात की जाती है तो यहाँ पे संक्षिप्त सूचना कब है, तो ये 13 दिसंबर को जारी हो चुकी है, घोषित की जा चुकी है। और यहाँ पे अगर आवेदन पत्र भरने की बात आती है तो आपको जल्दी, आपको 7 जनवरी से 6 फरवरी के बीच यहाँ पे अप्लाई करना होगा। और परीक्षा की तिथि जल्दी घोषित कर दी जाएगी, यानी फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है और घोषित की जानी हेतु। और यहाँ पे अन्य चीज़ें देख लेते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं।
अगर बात की जाए यहाँ पे पोस्ट की, तो यहाँ पे पीआरटी और यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी, तो इसमें अगर बात की जाती है तो इसमें यहाँ पे रहेगा। पीआरटी की बात की जाए तो 18 से यहाँ पे इतना है, तो 48 साल है। यहाँ पे भी काफ़ी एज काफ़ी दी रखी है, तो ये यहाँ पे ओवरऑल मुझे लगता है कि सबके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक की, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें 50% होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि हम बीएड जब कर पाते हैं जब 50% हमारा क्या हो, ग्रेजुएशन में होता है। स्नातक के साथ बीएड हो या समकक्ष हो। उसके बाद देखते हैं टीजीटी, और उसमें क्या है, बीएड हो या समकक्ष हो प्रारंभिक विषय के साथ मास्टर डिग्री के साथ। ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ होना चाहिए टीजीटी में। और पीजीटी की बात करते हैं, प्रासंगिक विषय में मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड या इसके समकक्ष हो। तो यानी इसमें कुल मिला के ये है कि यहाँ पे दोनों ही में एक सा ही रखा गया है। तो आपको ये देखना है कि बस इसके समकक्ष हो या फिर आपके पास ये डिग्री होनी ही चाहिए। तो ये पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और यहाँ पे और डिटेल देख लेते हैं, और इसके बारे में कोई भी हमें जो भी अपडेट मिलेगा तो जल्दी ही हम आपको फिर से अपडेट कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पे याद रखिएगा। 6 से 8 के अनुसार क्या रहेगी, तो लेवल 6 से 8 के अनुसार क्या रहेगी, तो याद रखेंगे 25 में, तो लगभग तो यहाँ पे 40,000 रहेगी, 55,000 रहेगी। और यहाँ पे बात की जाएगी तो यहाँ पे पदों के लिए मूल वेतन जो रहेगा वो रहेगा, तो यहाँ पे 2,800 रुपये की गिल्ड वेतन के साथ कितना, तो 35,400 रुपये। यहाँ पे 44,900 रुपये तथा अलग रहेगा। और डीए और एचआरए और यहाँ पे टीए जैसे भत्ते मूल वेतन में जोड़े जाएंगे। याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके क्या है, डीए जोड़ा जाए और एचआरए जोड़ा जाए, और यहाँ पे टीए जैसे मूल वेतन भत्ते भी जोड़े जाए, तो उससे सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। भत्ते सहित कुल वेतन हो जाएगा आपका 40,000 रुपये, और यहाँ पे 55,000 रुपये और प्रति माह हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सब मिलेगा, चिकित्सीय सुविधा बीमा सब मिलेगी, और यहाँ पे पेंशन, ग्रेजुएटी सब कुछ इसमें शामिल है। और इच्छुक उम्मीदवार एक आकर्षक करियर विकल्प बन सकता है। तो यहाँ पे आप बस याद रखिएगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है आपको यानी आवेदन कब से करना है, तो जनवरी से करना, फरवरी तक पूरा 1 मंथ चलेगा। और जो वैकेंसी रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 736 रहेंगी। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से ये सबके लिए एक बेहतरीन और नई साल की शुरुआत है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन या कहेंगे इस तरह की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। अगले सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।